दोस्तों नमस्कार। आपको बुक में करा रहा हूँ MS चौहान, चैप्टर नंबर 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 61 और उससे आगे लेकर के चलूँगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। 61 क्या कहता है। सम पेयर्स ऑफ आयंस आर गिवन बिलो। कुछ कार्बोकेटायंस गिवन हैं। दोस्तों क्या गिवन है? कुछ कार्बोकेटायंस गिवन हैं। तो आपको करना क्या है? फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो फर्स्ट कैटायन आपको निकालना है। फर्स्ट कैटायन और कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। तो दोस्तों पहले तो आपने ये देख लिया कि निकालना क्या है। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए करना क्या है? आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो दोस्तों स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब मेरे दोस्तों आप काउंट करो। तो जरा बी ऑप्शन को पहले चेक करो कि CH3 CH2 और यहाँ पर मेरे दोस्तों यहाँ पर है CH प्लस और यहाँ पर है CH3। ये आग पास 3 अल्फा H हैं और यहाँ पर दोस्तों 2 अल्फा H हैं। तो टोटल मेरे दोस्तों इस कार्बोकेटायन के लिए 5 अल्फा H हो गए। अब इससे जो अगला है उसे देखते हैं। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 प्लस है, तो 2 अल्फा H हैं दोस्तों। तो ये आग पास मोर स्टेबल हो गया, यानी फर्स्ट मोर स्टेबल हो गया और जो सेकंड है वो लेस स्टेबल हो गया। ये मोर स्टेबल हो गया। आप और भी चेक कर लो। तो फर्स्ट को ज़्यादा स्टेबल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहा है। Among the given pair which first compound has higher boiling point than second, तो आपको कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकंड। आपको निकालना क्या है? फर्स्ट कंपाउंड हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों किस पर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दोस्तों सरफेस एरिया पर। और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दोस्तों, अगर ये सब ना हो तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दोस्तों मोलर मास पर। अगर ये नहीं है तो मोलर मास पर, ये 50 बार पहले ही बता चुका हूं। तो अब आप इसमें मोलर मास देखो किसका कितना है। अगर बी ऑप्शन को चेक करते हैं आप तो CH3 CH2 CH2 CH3, ओबियस सी बात है ये नॉर्मल ब्यूटेन है। इसका मोलर मास सरफेस एरिया दोनों ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। और इसके बाद CH3 CH2 CH3, इसका मोलर मास सरफेस एरिया दोनों का कम होगा। ये दोस्तों प्रोपेन है, दोनों कम होगा। तो यही आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। 63 देखते हैं दोस्तों कि 63 क्या कहता है। 63 पर चलते हैं और 63 को देखते हैं कि हाँ जी 63 क्या कहता है। 63 को चेक करने की कोशिश करते हैं कि 63 क्या कहता है। लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर। 63 में दोस्तों लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, इस पर पहले में क्वेश्चन आ चुका है। क्या हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। तो बच्चों आप देखो प्रोपेंटेनॉल, पेंटेनॉल पर चलो तो CH3 CH2 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 और CH2OH कितना बड़ा पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक है।
तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए ये लेस सोल्यूबल है। और दोस्तों वैसे भी याद रखो कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैविंग ग्रेटर 6 और मोर कार्बन, 6 और मोर कार्बन आर इनसोल्यूबल इन वाटर, आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट इनसोल्यूबल इन द वाटर बहुत बड़ा हो जाता है। अगर लेकिन ये शर्त लगा दिए मोनोहाइड्रिक होने चाहिए, 1 OH वाले होने चाहिए। अगर 1 OH वाला है तो ऐसी कंडीशन में 6 और उससे ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इनसोल्यूबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी से घृणा करने वाला, पानी से हेट करने वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 64 पर और देखते हैं कि ये 64 क्या कहता है। 64 पर चलते हैं, 64 को देखते हैं 64 क्या कहता है। 64 पर चलते हैं, 64 को देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल एक्सपेक्टेड टू हैव लोवेस्ट pKa। तो मेरे दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ, ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लोवेस्ट pKa इसका मतलब है दोस्तों कि ज्यादा होना चाहिए क्या, लोवेस्ट pKa इसका मतलब है दोस्तों ज्यादा होना चाहिए क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो ट्राईफ्लोरोइथेनॉल, ट्राईफ्लोरो ये क्या करता है, निगेटिव आई है। ये क्या करता है, निगेटिव आई है। ये क्या करता है, निगेटिव आई है। मुसीबतों को लेने वाला है, मुसीबतों को लेने वाला है, मुसीबतों को लेने वाला है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये लोवेस्ट pKa यानी कि हाईएस्ट, हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है, हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है। लोवेस्ट pKa यानी कि हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है। चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं 64 के बाद 65। 65 क्या कहता है दोस्तों। 65 में एल्कीन की स्टेबिलिटी है। तो दोस्तों एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए आप एक छोटा सा काम करिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करना शुरू करिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करना शुरू करिए। 65 में दोस्तों एल्कीन की स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है नंबर ऑफ अल्फा एच। अल्फा एच को काउंट कर लीजिए, किसमें ज्यादा अल्फा एच है। यहां पर CH3 है, CH2 है दोस्तों, यहां CH है, डबल बॉन्ड CH है, यहां पर CH3 है दोस्तों। 3 अल्फा एच तो यहां हो गए और यहां पर दोस्तों ये CH3 है, तो यहां H को हटाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ये 3 अल्फा एच हो गए, यहां पर ये 2 अल्फा एच हो गए, 3 to 5 और 3 8, यानी इसके लिए टोटल अल्फा एच 8 अल्फा एच हैं। इससे ज्यादा किसी में अल्फा एच होंगे नहीं, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 66 पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि 66 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या निकालना है दोस्तों। बोथ एक्स इज मेड बाय ओवरलैप ऑफ विच टाइप ऑफ, किस तरह के ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से ये बना हुआ है। ये कुछ ऑर्बिटल्स का ओवरलैप बता रहा है कि हाँ जी किस तरह के ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से ये बना हुआ है, किस तरह के ऑर्बिटल के ओवरलैप से ये बना हुआ है। बहुत 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 ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टफनेस है ही नहीं, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं
कहीं कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अरे भाई यहाँ H लगा लो, इससे तक क्या होगा, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 4 सिग्मा हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें देखो तो इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ सिग्मा दोस्तों ये सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 सिग्मा हो जाएंगे, sp2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 सिग्मा है, sp3 हो जाएगा, इस तरीके से sp2 sp3 हो जाएगा। इसका आंसर, अरे भैया यही बॉन्ड तो पूछ रहा है ना, तो इसी बॉन्ड को देखो, यहाँ sp2 है, यहाँ sp3 है। अब चलते हैं दोस्तों 67 पर, अब चलते हैं दोस्तों 67 पर कि हाँ 67 क्या कहना चाह रहा है। 67 पर चलो, क्वेश्चन नंबर 67, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा दोस्तों। भैया देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो मुसीबतों को ले सकें, और एसिडिक स्ट्रेंथ दोस्तों किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो मुसीबतों को दे सकें। तो अब देखिए यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपके पास CH3 है, तो जो CH3 होता है दोस्तों ये प्लस H लगाता है, मुसीबतों को देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन से दूसरे नंबर पर दोस्तों है OH, और ये आपके पास यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है मेरे दोस्तों, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है मेरे दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये निगेटिव M का काम करता है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यानी ये मुसीबतों को, इसकी मुसीबतों को, भाई यहाँ पर एसिडिक साइट तो यहाँ पर है ना, यही तो एसिडिटी शो करेगा, OH ही एसिडिटी शो करेगा, और इस OH की मुसीबतों को लेने के लिए ये निगेटिव M खड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस OH की ये एसिडिक साइट है, इस एसिडिक साइट की मुसीबतों को बढ़ाने के लिए ये CH3 खड़ा है। अब औरों को भी देख लो, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर दोस्तों आई थिंक कुछ ऐसे है, क्या है भाई, COCH3, यहाँ पर OCH3 है दोस्तों। जो OCH3 होता है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैसे करता है, प्लस M से करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस एसिडिक साइट को इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी मुसीबतों को बढ़ाता रहता है। और एक है दोस्तों OH, एक है दोस्तों OH, ना इसकी मुसीबतों को बढ़ाने वाला कोई है, ना इसकी बलाओं को, इसकी मुसीबतों को लेने वाला कोई है। तो मुसीबतों को घटाने वाला कौन है, मुसीबतों को, बलाओं को लेने वाला कौन है, लेने वाला दोस्तों CN है। इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में रैंक 1 जाएगी, पहली रैंक जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रैंक कहाँ जाएगी, इसकी रैंक जाएगी। तीसरी रैंक कहाँ जाएगी, इसकी रैंक जाएगी। और फोर्थ रैंक किसकी जाएगी दोस्तों, इसकी रैंक जाएगी फोर्थ। क्यों भैया, यहाँ तो ना मुसीबतों को लेने वाला ना देने वाला, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है, एसिडिक स्ट्रेंथ का प्रमोटर है। और इसमें देखो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बिल्कुल खत्म करने वाला है। और ये अब देखो जो ना, प्लस जो M होता है उसकी ताकत ज्यादा होती है, प्लस H से उसकी ताकत होती है प्लस I से। ये इनकी ताकत है, ये मीजोमेरिक इफेक्ट है। मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है। ये हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन कम पावरफुल होता है। और ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही कम पावरफुल होता है। तो आप देख लो ये ऑर्डर आ जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों 68 पर और देखते हैं कि हाँ जी 68 क्या कहता है। 68 क्या कहता है, 68 में कहानी क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है जरा देखना पड़ेगा। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर दोस्तों COOH है,
ये यहाँ पर COOH है, और फिर एक जगह पर कहीं पर दोस्तों क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बेंजोइक एसिड है दोस्तों, बेंजोइक एसिड ये है दोस्तों, बेंजोइक एसिड है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसमें जो कार्बन है ये कार्बन 14 है, कार्बन 14 है। तो होगा क्या, क्या कहानी होगी, ये बताने की कोशिश में लगा हुआ है ये कि कहानी आखिर असली है क्या। दोस्तों इसका H टूटेगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्या क्या आएगा, यहाँ पर C, यहाँ पर O-, यहाँ पर आएगा दोस्तों Na+, और फिर यहाँ पर दोस्तों आएगा HO, डबल बॉन्ड O और H। ये जो कार्बन 14 है ये यहीं की यहीं रह जाएगा, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जब दोस्तों टूटता है तो कार्बोनिक एसिड टूटता है किसमें, CO2 और H2O में। तो जो कार्बन 14 है दोस्तों इस CO2 में हो जाएगा, यही इसका आंसर है कि कार्बन 14 जो होता है वो कहाँ पर होगा, तो कार्बन 14 यहाँ पर होगा। अब चलते हैं 69 पर और देखते हैं दोस्तों कि 69 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 69 पर चलते हैं दोस्तों, 69 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, रैंक इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, एसिडिटी के रैंक में आपको अरेंज करना है। दोस्तों कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ये फिनॉल है, फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिनॉल के बाद दोस्तों ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। और दोस्तों ये तो एमीन है, एमीन क्या होती है, एमीन जो है ना वो बेसिक नेचर की होती है, ये इसका ऑर्डर आ जाता है। फिनॉल सबसे ज़्यादा होता है। क्यों फिनॉल ज़्यादा होता है यार मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है, इसका जो एनायन होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें कैसे करोगे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन 3.5 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन विच इज 3। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अच्छा एसिड होता है। अब चलते हैं दोस्तों 70 पर और देखते हैं कि 70 क्या कहता है। 70 पर चलते हैं दोस्तों, 70 को देखते हैं कि हाँ जी 70 क्या कहता है। 70 का मामला दोस्तों बड़ा ही आसान है, 70 का मामला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या हाईएस्ट क्या निकालना है, हाईएस्ट pKa, हाईएस्ट का मतलब है लोवेस्ट, Ka इसका मतलब है क्या वीकेस्ट, क्या एसिड निकालना है। और एसिड की स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दोस्तों एसिड स्ट्रेंथ क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। अब दोस्तों तो आपको क्या चाहिए, वीकेस्ट एसिड के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, आपको तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तलाश कर, वीकेस्ट छांटना है, कमजोर से कमजोर छांटना है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत पड़ेगी आपको। और दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है दोस्तों,
ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यही वीकेस्ट हो गया। 71 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। 71 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। 71 क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। यहां पर दोस्तों करना क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर भी निकालनी है। एक आपके पास C डबल बॉन्ड O और CH3 यहां पर है दोस्तों, यहां पर है CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O है और यहां पर O है, यहां पर दोस्तों CH2 है, यहां पर CH3 है। तो आपको सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। इसको इसने मार्किंग कर दी है कि ये 1 है, इसकी मार्किंग कर दी है कि ये 2 है और इसकी मार्किंग कर दी है बच्चों 3 है मेरे दोस्तों, 3 है, मार्किंग कर दी है। तो देखो ये निगेटिव M है, ये निगेटिव M है, तो इसके पास तो 2 निगेटिव M हैं, 2 निगेटिव M है। इसका चाचा भी है, इसका मामा भी है, दोनों हैं। तो जब 2 हैं तो ये हाईएस्ट या हाईएस्ट एसिडिक हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये हाईएस्ट एसिडिक हो जाएगा। इसका क्या है, ये निगेटिव M को फील कर रहा है, निगेटिव M को फील कर रहा है, तो ये सेकंड हाईएस्ट पर पहुंच जाएगा, ये सेकंड हाईएस्ट एसिडिक हो जाएगा। और दोस्तों देखो इसमें ये इसके लिए क्या लगाता है, ये इसके लिए निगेटिव I तो लगाता है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर एक प्लस I भी तो है, तो ये तो खत्म हो गया। ये इसका कुछ दोस्त था तो इसका दुश्मन हो गया, तो ये थर्ड एसिडिक है, थर्ड एसिडिक है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आ गया, 2, फिर क्या आ गया ये 1 वाला, फिर क्या आ गया ये 3 वाला, ये आपका आंसर बन जाता है। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं, ये कौन सा था 71 था, अब चलते हैं 72 पर और देखते हैं दोस्तों कि 72 क्या कहता है, 72 का मामला क्या है, 72 क्या कहता है उसको भी जरा सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी 72 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 72, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। दोस्तों इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पर H है, इसका आयोनाइजेशन कराओ दोस्तों तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पर ये CN और यहाँ माइनस मिलेगा, ये एरोमेटिक हो गया। और दोस्तों एरोमेटिक के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है, ये निगेटिव M मिल गया। दोनों चीजें फेवर करने वाली हैं, दोनों चीजें फेवर करने वाली हैं। अब दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि इसका क्या मामला है। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, इसने दिया तो ये दोस्तों ऐसे बना, ये मेरे बच्चों ऐसे बना, ये आग पास एरोमेटिक बन गया। और दोस्तों आगे चलो अगर तो कुछ इस तरीके से मामला है और इस मामले में ये और क्या है भाई, इसमें कुछ ऐसा है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर है, यहां पर है। अगर हम दोस्तों इसका H निकाल दे, इसका H निकाल दे तो Ca बनेगा कुछ ऐसा बन करके तैयार होगा, कुछ ऐसा बन करके तैयार होगा। और दोस्तों ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो कोई एंटी एरोमेटिक क्यों होना चाहेगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा, इसमें रिवर्स रिएक्शन जाने लग जाएगी क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक ही अच्छा, एंटी एरोमेटिक तो बहुत ही खराब होता है, तो नॉन एरोमेटिक से ही काम चल जाएगा, नॉन एरोमेटिक ज्यादा बढ़िया होता है। अरे भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, स्टेबिलिटी अगर आप ऑर्डर देखोगे तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर
आसपास नॉन एरोमेटिक और फिर सबसे कम स्टेबल जो होता है दोस्तों वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो मेरे बच्चों एंटी एरोमेटिक बनने से अच्छा है नॉन एरोमेटिक ही रहे। ये आसपास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है। अब चलते हैं 73 पर और देखते हैं कि हाँ जी ये 73 की क्या कहानी है, 73 हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसको भी इसकी चाहत को भी देखते हैं कि 73 क्या कहना चाह रहा है। 73 में क्या है बच्चों, सेकंड पेयर मोर एसिडिक, सेकंड पेयर मोर एसिडिक, सेकंड मोर एसिडिक, सेकंड मोर एसिडिक। तो दोस्तों देखो आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो दुश्मन होता है एसिड का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होता है वो दुश्मन होता है एसिड का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होता है वो दुश्मन होता है। लगा दिया दुश्मन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दुश्मन लगा दिया इसका, तो ये कम एसिडिक के ज्यादा एसिडिक, मामला खत्म। अब चलते हैं 74 पर, देखते हैं दोस्तों कि हाँ जी 74 क्या कहना चाहता है। 74 पर चलते हैं, 74 क्या कहना चाहता है। Which of the following underlined atom in the molecule were sp hybridized? कौन कौन से दोस्तों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, कौन कौन से दोस्तों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ CH2 है, हाँ जी CH2 है, CH2 है, CH2 है, और फिर क्या है भाई, यहाँ पर CH2 है दोस्तों, डबल बॉन्ड CH है और दोस्तों CH3 है। अब देख लो कि अंडरलाइन की कहानी क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में देखो CH2 है दोस्तों और CH2 के साथ दूसरे को बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड C है और डबल बॉन्ड C ठीक है। यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है। इनके स्ट्रक्चर्स को आप दोस्तों समझ लीजिए, ये sp आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा दो ही सिग्मा बैठ रहे हैं। अब दोस्तों अगले को देखो, ये आपके पास C है और यहाँ पर H है, यहाँ पर C है, H है और प्लस चार्ज है, तो यहाँ सिग्मा और सिग्मा, इस पर दोस्तों sp2 आएगा और इस पर तो sp3 आएगा। 3 बना दिए। अब चौथे पर चलते हैं दोस्तों। चौथे पर HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, इस पर तो sp आता ही है, एक सिग्मा यहाँ पर है दोस्तों। इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C और N, यहाँ पर sp आता ही है, इसकी कोई टेंशन है ही नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और उसके बाद एक और है, क्या है, CH3 CnNH2, तो ये आपके पास CH3 होल ट्वाइस है, CH3 होल ट्वाइस है, C है, N है, NH2 है, तो क्या किया जाए इसको दोस्तों C और क्या डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड NH2 कर दिया जाए दोस्तों, और यहाँ पर CH3 कर दिया जाए, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, शायद एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया और शायद आपको एक sp यहाँ मिल गया, 3 ये sp मिल गए। 75 पर चलते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को एक बार देख लीजिए। 75 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिएक्शन ऑफ AlCl3 एंड CH3OCH3। दोस्तों AlCl3 जो होता है, उस AlCl3 में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। 75 पर चलते हैं दोस्तों। देखो ये CH3 है, ये O है, ये दोस्तों CH3 है, यहाँ पर दोस्तों लोन पेयर है, यहाँ पर Al है, यहाँ पर दोस्तों
Al है, Cl है, यहाँ पर दोस्तों Cl है, यहाँ पर दोस्तों Cl है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में इसने लोन पेयर को दे दिया, इस वैकेंट ऑर्बिटल में इसने लोन पेयर को दे दिया, इस वैकेंट ऑर्बिटल में इसने लोन पेयर को दे दिया, इस वैकेंट ऑर्बिटल में इसने लोन पेयर को दे दिया। CH3C, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Al है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम को दिया है और उसके बाद शेयरिंग कर ली है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। 75 तक मैंने पूरे करवा दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।